एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, विद्युत विधुर के बारे में। ये एक लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत विधुर होता क्या है? पहली बात तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल ऐसा होता है जिसके दो पोल हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल हो। वो कैसे हो सकता है? जैसे कि हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि HCl, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये एक डाइपोल बनता है। NaCl पॉजिटिव नेगेटिव ये एक डाइपोल बनाता है। H2O के अंदर क्या होता है? H पर प्लस होता है, ऑक्सीजन पर माइनस होता है, तो ये एक डाइपोल बनाएगा और ये एक डाइपोल बनाएगा। तो ये डाइपोल होते हैं। डाइपोल का मतलब दो पोल होते हैं। जैसे कि मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, तो चुंबक के अंदर भी दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। एक का स्ट्रेंथ +m होता है, दूसरे का -m होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या बोला जाता है? परिभाषा क्या बोली जाती है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेट विद स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या बोला जाता है? दो चार्ज जिनका परिमाण समान हो तथा प्रकृति में एक दूसरे के अपोजिट हो। परिमाण समान का मतलब Q और QK हो, परिमाण QQ हो दोनों का, और नेचर में अपोजिट नेचर का मतलब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, और वो एक छोटी सी एक अल्प दूरी पर रखे हुए हो, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हो। इनके बीच की डिस्टेंस को जनरली 2a से लिखा जाता है। इनके बीच की डिस्टेंस को 2a से लिखा जा सकता है, 2l से लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्या करते हैं हम, इस डाइपोल के कारण इसके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालते हैं। पहली बात तो डाइपोल का स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि डाइपोल जो होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। अरे कोई भी पदार्थ होता है वो मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? डाइपोल। जैसे कि HCl, H + Cl- एक डाइपोल हो गया। NaCl Na+Cl- ये एक डाइपोल हो गया। तो कोई भी जो पदार्थ होगा वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा, और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? डाइपोल्स होते हैं। तो इसका हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के मिड पॉइंट से हमेशा काउंट करते हैं। तो मिड पॉइंट से काउंट करते हैं तो ये डिस्टेंस बराबर आ जाए, a आ जाए, आसानी से टुकड़े हो जाए, इसलिए इसको जनरली बोल दिया जाता है। वैसे a भी बोल सकते हो, L भी बोल सकते हो, x भी बोल सकते हो, 2x भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या बोला जाता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ए स्मॉल डिस्टेंस। बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस से इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो ये जो पूरा फिनोमिना बनता है, ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। क्या? दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हो तो इस निकाय को विद्युत विधुर कहते हैं। क्या? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर separated with small distance। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अल्प दूरी पर एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट हो तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, विद्युत विधुर बोलेंगे इस पूरे सिस्टम को। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो पोल होंगे, दो चार्ज होंगे जिनका आवेश सेम होगा तथा नेचर अपोजिट होगी, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब इसका जो नेक्स्ट आता है पॉइंट वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक
डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम विद्युत आघूर्ण विद्युत आघूर्ण। तो विद्युत आघूर्ण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को विद्युत आघूर्ण को P से सिंबल से दर्शाया जाता है। और इसके लिए बोला क्या जाता है कि जो P होता है वो क्या होता है? दोनों में से एक चार्ज इनटू उन चार्जेस के बीच की दूरी इसके बराबर होता है। तो 2qa ये होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। अरे डाइपोल मोमेंट आपने नहीं देखा, जैसे कि O S2 है तो S2 के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम H होता है प्लस वाला, O होता है माइनस वाला, H होता है प्लस वाला, O होता है माइनस वाला। हालांकि केमिस्ट्री के अंदर ये तो बोला जाता है कि P जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ पर डाइपोल जो होता है डाइपोल मोमेंटम वो ऐसे लिखा जाता है कि ये इधर भी गया, ये इधर भी गया किसी थीटा के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। तो वो ऐसा ही सेम वाला डाइपोल ही है। तो जो डाइपोल मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अच्छा, इसकी अगर यूनिट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? डाइपोल मोमेंटम क्या है? Q इंटू ए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम Q इंटू ए। Q क्या होता है? कूलाम, और ए मतलब दूरी मीटर, तो कूलाम मीटर बोला जाता है। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? P को क्या बोलते हैं? दोनों में से एक चार्ज सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, दोनों में से एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की दूरी होती है, वो होती है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। अब बात करते हैं ये जो कूलम्ब हमने सेट किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ते क्यों है? रियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कारण, ये जो डाइपोल होगा उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q, तो यहाँ पर एक चार्ज है क्या? -2Q। ए इसका डायमेंशन है। तो पूछा है इसके लिए P नेट का मान, बलागुण का मान बताना है, विद्युत आघूर्ण का, सॉरी विद्युत आघूर्ण का मान बताना है। तो देखो विद्युत क्या होता है? एक चार्ज, एक डाइपोल होना चाहिए, डाइपोल में कैसा? माइनस और प्लस, लेकिन यहाँ तो देखो एक ही डाइपोल बन रहा है और चार्ज भी क्या है? अलग अलग है। हमने तो क्या बोला था? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो क्या मैं इस -2Q को ऐसे लिख सकता हूँ? ये -Q और ये -Q, -2Q है तो उसको -Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि -Q प्लस Q ये एक डाइपोल हो गया, -Q प्लस Q ये एक डाइपोल हो गया। दो डाइपोल बन गए मेरे पास में, एक ये एक ये। इस डाइपोल के लिए इसका डाइपोल मोमेंटम लिखने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा? रे एक चार्ज इनटू दोनों के बीच का दूरी a। इसके लिए लिखने जाऊंगा तो क्या बोलूँगा? एक चार्ज इनटू दोनों के बीच का दूरी a, Q इंटू ए हो गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इस वाले की डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ये आ गया Q, और इसकी आ गई नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर की तरफ आ गई। और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है? अगर ये सेम इक्विलेटरल एंगल है तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब दो वेक्टर अगर 60 डिग्री के ऊपर होते हैं तो उसके लिए नेट क्या लिखते हैं हम? दो सेम वेक्टर अगर किसी एंगल पर होते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? 2p cos θ/2। तो क्या लिखेंगे? 2p cos θ कितना?
60 का आधा 30, तो cos 30 का मान कितना लिखोगे? अंडर रूट 3/2, 2 से गया 2, तो जो पी नेट आया वो पी नेट कितना आया? अंडर रूट 3p, या फिर बोल सकते हैं अंडर रूट 3q इंटू ए। ये हो गया पी नेट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम नेट। अगर दो चार्ज ऐसे हो तो हमें क्या करना है? अगर नहीं दिया हुआ हो तो पहले क्या करना है? नहीं दिया हुआ रहेगा तो पहले हमें क्या करना होगा? इनको सेपरेट करना पड़ेगा, चार्जेस को सेपरेट करके इसका मोमेंटम लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन की और बात करते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्या? प्लस क्यू, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है -3q, और यहाँ पर पूछा है पी नेट पूछा है इस सिस्टम के लिए, पूरे के लिए, कि इसका पी नेट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या आएगा? तो देखो ये 3 -q चार्ज है, तो एक -q ऐसे लिख सकता हूं, एक -q ऐसे लिख सकता हूं, एक -q ऐसे लिख सकता हूं, 3q हो गया। ये एक -q प्लस q एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये बना देगा, एक -q प्लस q एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये बना देगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आएगा रे? q इंटू ए। इसके कारण कितना आएगा? q इंटू ए। दो सेम वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो, दो सेम वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो उनका परिणामी कितना आता है? √2a आता है। चलो अभी निकाल लेंगे। ये देखो तीसरा वाला माइनस वाला, ये प्लस वाला, तो एक डायपोल क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा √2qa। क्यों? क्योंकि इनकी दूरी कितनी होगी? √2a होगी। ए दूरी तो ये वाली है, तो ये वाली कितनी होगी? विकर्ण के सापेक्ष √2a हो गई। तो देखो ऐसा आ गया कि एक वेक्टर p आ गया, दूसरा आ गया p, और तीसरा आ गया √2p। ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पर दो वेक्टरों का योग करोगे कितना आता है? 2p cos 90/2। 90/2 का मतलब 45, 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 कटा कितना आएगा? √2p। तो इन दोनों का परिणामी भी, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आ जाएगा कितना? √2p। √2p ये है, और √2p पहले विकर्ण के कारण बना हुआ है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आ गया? √2p प्लस √2p, यानी कि 2√2p हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल नेट। और p का मान कितना है? q इंटू ए, तो 2√2p qa हो जाएगा इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। अब बात करते हैं हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसकी एक्सियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। electric field on the axis of electric dipole। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसका मान बताना है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक माइनस चार्ज r दूरी पर या 2a दूरी पर, एक दूसरा चार्ज आएगा प्लस q। ये तो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत क्षेत्र निकालना है इसकी एक्सिस। देखो ये इस एक्सिस के अंदर है, तो इसी एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर मान लेता हूं मैं, इस वाले इनके दोनों के मिड पॉइंट से,
इन दोनों के मिड पॉइंट से किसी बिंदु R पर, इन दोनों के मिड पॉइंट से किसी बिंदु R पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। ये बिंदु इनकी एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर आएगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर आएगा। इस बिंदु पर पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, और नेगेटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ओर आएगा। अगर मैं बात करूं ये वाली दूरी कितनी आएगी a, और ये वाली दूरी कितनी है a, तभी तो 2a है। अरे a और 2a, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या करूंगा, रे जो ज्यादा वाला होगा उसमें से कम वाला घट जाएगा। ज्यादा वाला कौन सा होगा सोच के देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या, KQ/R²। चार्ज दोनों का सेम है, दूरी पर निर्भर करेगा विद्युत क्षेत्र, कम दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो ये वाला देखो R-a, ये R-a, तो इसकी दूरी तो कितनी आ गई R-a, तो R-a पर है, और ये वाला कितनी पर है R+a पर, यानी नेगेटिव वाला दूर है, नेगेटिव वाला दूर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कम आएगा। तो नेगेटिव वाले कारण कम आएगा, पॉजिटिव वाले कारण ज्यादा आएगा। तो पॉजिटिव वाले कारण कितना आएगा KQ/R-a का होल स्क्वायर, और उस नेगेटिव वाले कारण कितना आएगा KQ/R+a का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको सोल्व करते हैं, KQ कॉमन ले लिया, अपॉन इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये हो गया। अब देखो इसका इसके अंदर भाग देंगे तो ये वाला बचेगा R1+a का होल स्क्वायर, और इसका इसके अंदर भाग देंगे तो ये वाला बच जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या R-a का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब KQ इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को खोलोगे ब्रैकेट खोलोगे तो R² प्लस, अरे a+b का होल स्क्वायर नहीं करते थे, a² + b² + 2ab, वो आएगा R² + a² + 2ra माइनस R² + a² - 2ra। ये तो हो गया ऊपर वाला। इस नीचे वाले को अगर लिखेंगे तो नीचे वाले को लिखेंगे R² - a² की पावर 2 आ जाएगी। ये हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये R² ये a², तो ये माइनस वाला साइन अंदर होना होगा, तो ये -R² - a² माइनस माइनस प्लस 2r, तो ये R² a² से R² a² कट जाएगा, तो यहाँ पर +2a² और ये माइनस प्लस होकर के अंदर की तरफ भी कितना हो जाएगा +4, 2 और 2 4ra अपॉन R² - a² की पावर 2। अब हमने शुरुआत के अंदर ही क्या बोली थी बात, कि जो a होगा ये लेस देन होगा किससे, R से, R से बहुत ही छोटा होगा। हमने कहा था कि जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो एक बहुत ही छोटी दूरी होनी चाहिए, अल्प दूरी होनी चाहिए, है ना। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, यानी कि R² की तुलना में a² को नेग्लिजिबल मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो, तो इसको आप 0 मान सकते हो। KQ 4ra, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख जाएगा, R की पावर 2 है, ये 0 हो गया, ब्रैकेट के ऊपर की पावर 2 है तो R की पावर 4 हो गई, एक R की पावर यहाँ पर है, तो KQ 4KQ एक R गया तो a/R की पावर 3, यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको अगर और मॉडिफाई लिखना चाहो तो हम क्या बोलते हैं, अगर 2a दूरी के ऊपर 2 पोल रखा हुआ है तो P क्या आएगा रे, 2a × Q, 2a × Q, तो यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 ले लेंगे तो 2QA को लिख देंगे हम क्या P, और बाकी बच जाएगा कितना 2, तो 2KP/R की पावर 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, पॉजिटिव वाला जगह है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस दिशा में। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ
डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर या परपेंडिकुलर पोजीशन पर। परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इससे लंबवत परपेंडिकुलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आएगा। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो परपेंडिकुलरली का मतलब इसके लंबवत, मिड पॉइंट से गुजरता हुआ कोई पॉइंट और इससे लंबवत वाला आर दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो देखो पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये एक ऐसा ट्रायंगल सा बनेगा। पॉजिटिव के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूर वाला जाएगा। पॉजिटिव के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूर वाला मिलाने वाली लाइन के अलोंग। नेगेटिव के कारण इधर आएगा, मिलाने वाली लाइन के अलोंग नीचे की तरफ अपनी ओर। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों का समान है, ये समान है, तो इनको बीच का थीटा भी सेम होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये कितना हो गया, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा। और इसको पूरा देखो, इसको ऐसे देखो, ये वाला आ गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 2 थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पूरी एक सिंपल लाइन कह रहा हूं। ये वाला एंगल आ गया 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला कितना बच गया, 2 थीटा बच गया। ये वाला कितना बच गया, 2 थीटा बच गया। अरे 180 होता है पूरा, 180 होता है पूरा। हमें पता है कि ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो उसके अंदर 2 थीटा जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर अगर 2 थीटा के ऊपर हो तो उनका परिणामी कितना आधार है, ई नेट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, 2e cos ऑफ थीटा बटा 2। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 थीटा बटा 2 आ जाएगा। तो 2e, 2 से 2 गया, cos ऑफ थीटा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो 2e बीचों बीच आ जाता है। अरे 2 थीटा है तो रिजल्टेंट सेम, अगर थीटा सेम होगा, वो वेक्टर सेम होते हैं, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। तो 2e, अब देखो e का मान कितना आएगा, e का मान कितना आएगा, e का मान आएगा kq अपॉन r, kq अपॉन r। अगर मैं इसकी बात करना चाहूंगा इस दूरी की, तो इस दूरी को मैं x मान लेता हूं, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा, अगर ये ऐसा है, x ये है, r ये है और ये है a, तो x का मान क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर होता है, डॉट कोस थीटा। कोस थीटा के लिए क्या लिखूंगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है, a बट्टा x, ये हो जाएगा। तो यहां से इसको क्या लिखूंगा, 2kqa अपॉन, ये वाला तो क्या है, एक x ही है, ये वाला तो x है, x की पावर 2 और एक x की पावर 3 हो गई, तो x क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो गई, ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो ई नेट निकालने जाओगे, तो ई नेट के लिए क्या बोलोगे, ई नेट के लिए बोलोगे 2kqa अपॉन, अब देखो r की तुलना में ये तो नगण्य सा होता है, r की तुलना में तो नगण्य सा होता है, ये तो बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ से r को नहीं, इसको a को नेगलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या बचा रहे, r की पावर 2 का अंडर रूट का पावर 3, r की पावर 2 का अंडर रूट मतलब कि
अरे आर की पावर 2 का अंडर रूट मतलब 1/2, 1/2 से 1/2 गया, मतलब यहाँ बचा कितना आर, तो उसको लिख सकते हैं के क्यू ए अपॉन आर की पावर 3 ई नेट। या फिर इसको बोला जा सकता है सिस्टम को पूरे को पी, 2QA को तो बोलते हैं पी, तो के पी अपॉन आर की पावर 3, ये आ जाता है ई नेट। ये आ जाएगा, इसके कारण ई नेट आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? परपेंडिकुलर पोजीशन के ऊपर, इक्वेटोरियल पोजीशन बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक जो होगा फील्ड होगा उसका मान आ जाएगा ये के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर पोजीशन। इसके बाद में हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले की, किसी भी पॉइंट यानी कि आर दूरी पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इससे आर दूरी पर थीटा एंगल पर एक पॉइंट है ये, इस पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आर और थीटा। आर और थीटा के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट थी पिछले वाले के अंदर कि माइनस से प्लस की तरफ हम जाते हैं इसके अंदर डायपोल के अंदर, तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, इसका डायपोल मोमेंटम तो इधर रहेगा माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम के डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाऊँ, परपेंडिकुलर पर जाऊँ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आ रही थी कहाँ, माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की आ रही थी प्लस की तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब बात करते हैं हम थीटा एंगल के ऊपर कोई बिंदु आर है, तो उस बिंदु आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये जो P से Q है ये डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंटम P आएगा इधर की तरफ, सही बात है। इससे अगर थीटा एंगल पर जाऊँ तो इस P का थीटा के अलोंग घटक आएगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जाऊँगा तो इसका घटक आएगा P sin थीटा। दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस P के, ये जो P है इस P के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा P cos थीटा, एक हो जाएगा P sin थीटा। देखो ये जो पॉइंट है ये P cos थीटा के क्या है, P cos थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल वो एक्सियल पॉइंट है ना, P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, P cos थीटा की डायरेक्शन में ही एक पॉइंट दिया हुआ है P cos थीटा की। तो P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P cos थीटा के लिए एक क्या है, एक्सियल पॉइंट है, और इसकी एक्सिस पर ही ये पॉइंट आगे जा करके आर दूरी पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, P cos थीटा के कारण एक्सियल पॉइंट पर आता है 2kPr3, और P का मान कितना है, P cos थीटा है। तो इस P cos थीटा के कारण दूरी पर कितना आ जाएगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, या फिर मैं बोल दूँ किसी पॉइंट O पर, O पॉइंट पर इसका मान कितना जाएगा, 2kP cos थीटा। अरे P किया है, इस P का एक कंपोनेंट थीटा पे कितना हो गया, P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा। अब P cos थीटा के एक्सिस पर इसी के अनुदिश एक बिंदु है, इसी के अक्ष पर P अक्ष के बिंदु पर एक O बिंदु है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2kPr3 आता है। तो यहाँ पर P का काम कौन करेगा, P cos थीटा। अगर यही बात मैं P sin थीटा के लिए बोलूँ तो देखो P sin थीटा के लिए ये वाला बिंदु क्या है, परपेंडिकुलर वाला। अरे P sin थीटा कैसा है और उसके परपेंडिकुलरली पॉइंट है ये, तो P sin थीटा के लिए तो परपेंडिकुलरली हो गया। तो परपेंडिकुलर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर वाले के लिए लिखते हैं क्या, kPr3 लिखते हैं, और यहाँ पर P का काम कौन करेगा, P sin थीटा, P sin थीटा। अच्छा ये तो हो गया दोनों के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की। देखो एक्सियल पॉइंट वालों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंटम के डायरेक्शन में होती है, एक्सियल पॉइंट वालों के लिए तो मोमेंटम की डायरेक्शन में होती है, और परपेंडिकुलर वालों के लिए, लंबवत वालों के लिए क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर P sin थीटा इधर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इलेक्ट्रिक इधर आएगा, और एक दूसरे के परपेंडिकुलरली आएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली आएंगे। ये तो आएगा P sin थीटा के कारण, ये आएगा P cos थीटा के कारण। तो ये जो दोनों के कारण आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ई नेट को कैसे लिखेंगे, ई नेट लिखेंगे ई वेक्टर P cos थीटा प्लस ई वेक्टर P sin थीटा। तो फिर क्या लिख देंगे रे, ई वेक्टर क्या है 2kP cos थीटा अपॉन r क्यू प्लस 2 kP sin थीटा अपॉन r क्यू। तो इनका आगे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है। 90 डिग्री पर ये दोनों है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे, देखो KP R क्यू दोनों में सेम है, तो आ जाएगा बाहर, अंदर की तरफ बच जाएगा कौन 2, तो 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर बचा कौन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसको कैसे लिख दोगे, KP R क्यू, ये देखो 4 cos थीटा है, इसको 3 cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन तो था ही, इस 4 को क्या लिख दिया मैंने, 3 + 1 लिख दिया। तो ये 3 + 1 लिखते ये वाला क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा KP R क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। किसी भी r दूरी पर थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इससे दोनों के दोनों फॉर्मूले वापस से रीचेक भी हो सकते हैं। देखो अगर मैं थीटा का मान 0 रख दूं, थीटा का मान 0 रख दूं यानी एक्सियल पोजीशन पर आऊं, तो थीटा 0 यानी कि कोस का मान 1, तो कोस का मान हो जाएगा 1। 3 को 1 से गुना करोगे 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2, तो 2kP R क्यू हो जाएगा। अगर मैं लंबवत चला जाऊँ, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, तो cos 90 का मतलब 0, तो cos 90 का मतलब 0, तो 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 के अंदर 1 जोड़ोगे तो 1 का अंडर रूट लोगे तो 1, और वो रह जाएगा कितना KP अपॉन R क्यू। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम कल बात करेंगे इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर उसके बाद वर्क की और बाकी चर्चाएं करेंगे। जब किसी इसको डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका डायपोल मोमेंटम कैसे निकालते हैं।